सादर नमस्कार मित्रों। सबसे बड़ी वैश्विक समस्या वर्तमान काल में जलवायु परिवर्तन के माध्यम से तापमान वृद्धि प्राणी मात्र के सामने, मानव मात्र के सामने सबसे बड़ी समस्या। इस वर्ष शैत्यकाल में पहाड़ों में, पर्वतों में, हिमालयी क्षेत्रों में शैत्य का अनुभव न होना, यह किस ओर संकेतित कर रहा है? ये बहुत ही चिंताजनक है, चिंतनीय है, विचारणीय है। यदि समय रहते हुए प्रत्येक मानव के द्वारा, प्रत्येक नागरिक के द्वारा इसमें चिंतन नहीं किया गया, आने वाला समय हम लोगों का बहुत संकटमय है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसको याद रखिएगा, स्मरण करेगा। तो जिस प्रकार से घड़ा में बूंद बूंद से पानी भरा जाता है, अर्थात बूंद बूंद से पानी घड़ा भरा जाता है, ये उक्ति प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से हम लोग भी, सभी लोग मिल करके छोटे छोटे प्रयासों से कहीं न कहीं तापमान वृद्धि को हम संतुलित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें कहीं न कहीं हम संतुलन पैदा कर सकते हैं। तो एक गीत लिख रहा था, तो गीत में एक उसका पद्य मैं आपको सुना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जन जागरूकता के लिए मैं सुना रहा हूँ। अरे जुड़ना है तुमको तो धरा से क्यों नहीं जुड़ते? अरे जुड़ना है तुमको तो धरा से क्यों नहीं जुड़ते? धरा में पुष्प पादप पौध रोपण क्यों नहीं करते? धरा में पुष्प पादप पौध रोपण क्यों नहीं करते? धरा के नित्य शोभा को बढ़ाना फर्ज मानव का। धरा के नित्य शोभा को बढ़ाना फर्ज मानव का। धरा यदि रम्य निर्मल हो तो जीवन स्वर्ग मानव का। धरा यदि रम्य निर्मल हो तो जीवन स्वर्ग मानव का। इसके भाव को समझिए, इसका जो हिंदी अर्थ है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं और इस पंक्ति को दोहरा रहा हूँ। अरे जुड़ना है तुमको तो धरा से क्यों नहीं जुड़ते? धरा में पुष्प पादप पौध रोपण क्यों नहीं करते? धरा की नित्य शोभा को बढ़ाना फर्ज मानव का। धरा की नित्य शोभा को बढ़ाना फर्ज मानव का। धरा यदि निम्न निर्मल हो तो जीवन स्वर्ग मानव का। धरा यदि रम्य निर्मल हो तो जीवन स्वर्ग मानव का। धरा यदि रम्य निर्मल हो तो जीवन स्वर्ग मानव का। अर्थात पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, तापमान वृद्धि को संतुलित करना, जलवायु परिवर्तन को संतुलित करना, हम केवल और केवल इस धरा को, पृथ्वी को जब रम्य निर्मल करेंगे तभी संभव हो पाएगा। और वह हमारे जो पर्यावरण दूषण करने वाले जो तत्व विशेष हैं उनको हम रोकेंगे। हम पेड़ पौधे पल्लवित करेंगे, बढ़ाएंगे, उनका रोपण करेंगे। और जो जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, विषय हैं जो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए हानिकारक हैं, उनको हम बहुतायत प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे प्रयोग करेंगे और अन्यथा उसको कम करने का प्रयत्न करेंगे। और इस समस्या से हम सब लोग मिल करके और छोटे छोटे प्रयासों
से ही हम आगे निकल सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। यही मेरा भाव है। मैं पूर्ण गीत के साथ जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। भवेत् तावत् शुभम मंगलम।